दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने सीबीआई अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच की सिफारिश की है। हालांकि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। सीबीआई का मानना है कि जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को या तो अनदेखा किया गया है या उचित तरीके से विचार नहीं किया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों के बरी होने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। इस देश में संविधान है, संविधान की चलती है। आपके हुक्म की नहीं चलती कि आपने सीबीआई ईडी को किसी को झूठा साबित करने के लिए कहा तो झूठा हो गया। आज कोर्ट्स में साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। इस पूरे के पूरे मामले को इस लायक ही नहीं समझा कि इसमें ट्रायल भी चल सके। सोचिए, मुकदमा ही नहीं चलेगा। और ऐसे समय में जब कोई जज अगर सरकार के खिलाफ फैसला दे दे तो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मुरलीधर को रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया सरकार ने। ऐसे में ईमानदार जजों का होना बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि कैसे सरकार 8वीं के बच्चे के दिमाग में डालना चाहता है कि जज भ्रष्टाचारी हैं। सबसे पहले तो मैं परमात्मा का, भगवान का, अकाल पुरख का शुक्राना करता हूँ। आज बहुत बड़ी जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और साथ में मैं नमन करता हूँ हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनके संविधान में इतनी ताकत है कि देश की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठा जो देश की सबसे पावरफुल बैठी कुर्सी पर जो शख्स भी अगर आपके खिलाफ साजिश रचे तब भी जो है संविधान में इतनी ताकत है कि आपकी जीत होगी। देखिए, सत्य और ईमानदारी परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकते। तो आज सत्य की जीत हुई है। सत्य में जयते। जो ईमानदारी से काम करने वाले एक राजनीतिक आगू हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए काम किया, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, उनको स्वास्थ्य के लिए काम किया, उनको झूठे केस में फंसाया था, उससे आज वो बरी हुए हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ। इससे हमारा जो विश्वास है हमारे न्याय प्रणाली में और दृढ़ हुआ है। आपके सामने है सब कुछ। क्या ये संयोग है कि चिदम्बरम साहब को कल तमिलनाडु के चुनाव के चलते तो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन आ जाता है? क्या ये संयोग है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पंजाब और गुजरात के इलेक्शन की वजह से क्लीन चिट मिल रही है? एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों के बरी होने पर खुशी मना रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सबूतों का अभाव हुआ है। सीबीआई हाईकोर्ट में मजबूती से अपनी पक्ष रखेगी। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। देखिए, कानून अपना काम करता है और अदालत अपना काम करता है। वो दोषी पाए गए हैं तो निश्चित तौर से अदालत उनके खिलाफ निर्णय दिया है। वो तकनीकी तौर पर सीबीआई का मामला हुआ है। सीबीआई अगले हाई कोर्ट में जाएगी, उसको लेकर अपेक्षा करते हैं सीबीआई हाई कोर्ट में जाएगी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणियाँ याद कर लीजिए जो इनके खिलाफ आई थी। और ये कोई अकेला मामला थोड़ा सा भ्रष्टाचार का। अभी जो कैग की रिपोर्ट आई उसके अंदर सड़कों के अंदर मामले में, स्कूल्स के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, सब मामलों में इनके खिलाफ मुकदमे हैं। बता दें कि कोर्ट ने जांच में कमियों के लिए सीबीआई को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आबकारी नीति में कोई बड़ी साजिश या क्रिमिनल इरादा नहीं था। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाए और कई कमियां होने की बात कही है। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया, क्योंकि सीबीआई ने महज अनुमान के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति के कथित घोटाले मामले में
सीबीआई की तरफ से जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा की। बता दें कि 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 21 मार्च 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।